नमस्कार। छात्रों के साथ बैरिकेडिंग युद्ध करती ये प्रयागराज की पुलिस है। बैरिकेडिंग हवा में है, उधर से पुलिस ठेल रही है, इधर से छात्र बैरिकेडिंग को हवा में ही ठेल रहे हैं। दोस्तों, ये धार्मिक यात्रा में निकली हुई भीड़ होती तो शायद योगी की सरकार इनके ऊपर फूल बरसाती, लेकिन ये नौजवान छात्र यूपीएससी परीक्षा में सरकारी चोर दरवाजे को बंद कराने के लिए सड़कों पर उतरे हैं तो इनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये नौजवान किसी मस्जिद पर चढ़कर झंडा लगा रहे होते या फिर किसी मुसलमान। दोस्तों, देश के अंदर इतना बड़ा बवाल हो गया, लेकिन आप लोगों के सामने से इस खबर को छुपा दिया गया कि किस तरह से लाखों की तादाद में सड़कों पर स्टूडेंट नजर आ रहे हैं और बीजेपी पार्टी की सरकार के पैर जो हैं वो उखाड़ने का काम कर रहे हैं। किस तरह से सड़कों पर लाखों की तादाद में स्टूडेंट हैं और आखिर क्यों ये सड़कों पर उतरे हुए हैं और किस तरह से बीजेपी पार्टी के अंदर इन स्टूडेंट को देखकर सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रज्ञा मिश्रा जी हमारे साथ हैं, इस रिपोर्ट को सुनिए। नमस्कार। छात्रों के साथ बैरिकेडिंग युद्ध करती ये प्रयागराज की पुलिस है। बैरिकेडिंग हवा में है, उधर से पुलिस ठेल रही है, इधर से छात्र बैरिकेडिंग को हवा में ही ठेल रहे हैं। दोस्तों, ये धार्मिक यात्रा में निकली हुई भीड़ होती तो शायद योगी की सरकार इनके ऊपर फूल बरसाती, लेकिन ये नौजवान छात्र यूपीएससी परीक्षा में सरकारी चोर दरवाजे को बंद कराने के लिए सड़कों पर उतरे हैं तो इनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। स्टूडेंट के ऊपर पर चढ़कर झंडा लगा रहे होते या फिर किसी मुसलमान के घर पर चढ़कर झंडा बदल रहे होते तो भाजपा प्रवक्ता इनके समर्थन में गाल बजा रहे होते, लेकिन ये छात्र पढ़ाई के लिए, शिक्षा के हक के लिए, परीक्षा में बेईमानी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। इसलिए आज ये छात्र भाजपा के लिए हिंदू नहीं रह गए। आज इन हिंदुओं का भविष्य खतरे में है, लेकिन कोई भाजपाई बोल नहीं रहा है। वीडियो में चल रहे इस बैरिकेडिंग उड़ान कंपटीशन में थोड़ी देर के संघर्ष के बाद छात्र विजयी हो गए और बैरिकेडिंग तोड़ दी। खिसियाई पुलिस ने छात्रों पर लाठियां बरसाई। दिव्यांग छात्र की बैसाखी तक छीन कर ले गए। बताइए, बैसाखियां तक छीन ली गई हैं। किस तरह की बर्बरता की जा रही है? इसलिए क्योंकि भाजपा सरकार जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड वाले भ्रष्टाचार को कानून बनाकर लाई थी, वैसे ही लोक सेवा आयोग के जरिए होने वाली परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू कर दिया है। छात्र कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम परीक्षाओं में भ्रष्टाचार करने का एक लीगल दरवाजा है। यूपीएससी में नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसको मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा देती हूँ, एक लाइन में बताती हूँ। दोस्तों, किसी परीक्षा का पेपर कितना कठिन है इसके हिसाब से नंबर देने को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। यानी परीक्षा में अब नंबर इससे नहीं मिलेंगे कि छात्र ने परीक्षा दी कैसी है, अब नंबर इससे मिलेंगे कि पेपर कितना कठिन था। पेपर ज्यादा कठिन था और छात्र पेपर अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाया तो उसे नॉर्मलाइजेशन नियम के मुताबिक तरस खाकर नंबर दे दिए जाएंगे। तरस खाकर नंबर दे दिए जाएंगे। कितना कठिन था भाई, बच्चा कैसे कर सकता था, चलो इसके नंबर बढ़ा दिया जाए। समझे? यानी जिन छात्रों का पेपर कठिन है उनको कठिन पेपर के हिसाब से ज्यादा नंबर दे दिए जाएंगे और सरल पेपर देने वाले छात्रों को परीक्षा में प्रदर्शन के हिसाब से नंबर मिलेंगे। किस छात्र का पेपर कठिन था, कठिन पेपर के एवज में कितने नंबर उसे बढ़ाकर दिए जाएंगे? नंबर कठिन पेपर के हिसाब से ही बढ़ाए जाएंगे या फिर जो छात्र घूस देने में सफल हो जाएगा या फिर जो छात्र मंत्री जी के कोटे से आएगा, जुगाड़ लगाकर, पहुआ लगाकर आएगा, उसके नंबर नॉर्मलाइजेशन की आड़ में बढ़ा दिए जाएंगे। एक हिसाब से यूपीएससी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन भ्रष्टाचार का नया दरवाजा है। नया दरवाजा बन चुका है नॉर्मलाइजेशन। अगर कोई छात्र नेता का रिश्तेदार है, पढ़ने में बिल्कुल लीचड़ है, फिर भी नॉर्मलाइजेशन से उसके नंबर ये कहकर बढ़ाए जा सकते हैं कि लल्ला का पेपर बहुत कठिन था। इसे कहते हैं नियम बनाकर भ्रष्टाचार करवाने का दरवाजा खोलना। और इस सरकार की आदत में शुमार है चादर ओढ़कर घी पीना। मैं आपको बताता हूँ, चादर ओढ़कर घी पीना। देखिए किस तरह से अब स्टूडेंट के ऊपर गाज गिराई जा रही है। 584 भर्तियां उसमें है भ्रष्टाचार के मामले में जिनकी शिकायत हुई थी और जिनकी जांच अभी चल रही है। हजारों करोड़ का घोटाला हुआ था, लेकिन आज भी वो 8 साल से जांच चल रही, वही दोहराने की कोशिश है। आप जब कहते हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे और मार्क्स परसेंटाइल में देंगे, किसी भी छात्र का मार्क्स बढ़ा देंगे, कहेंगे नॉर्मलाइजेशन में इसका मार्क्स बढ़ गया, इसका पेपर टफ था इसलिए बढ़ गया, और किसी का घटा देंगे, कहेंगे इसका पेपर इजी था इसलिए इसका घटा के नॉर्मलाइजेशन कर दिया। इसके रास्ते से अपने चहेतों का चयन होगा, उनको ज्यादा मार्क्स दिए जाएंगे। 150 क्वेश्चन सही नहीं बनाता, हर बार 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आयोग गलत बनाता है। किसी शिफ्ट में 15 क्वेश्चन गलत बना दिया आपने, किसी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन गलत बनाया, किसी में 5 क्वेश्चन गलत बनाया, फिर किस आधार पर समानता रह जाएगी? बात यहाँ इक्विलिटी की है।
जैसा अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में भी आया कि परीक्षा के नोटिफिकेशन के साथ परीक्षा प्रक्रिया शुरू होती है, इसके बीच में अगर आप किसी भी प्रकार का बदलाव करते हैं, इंटरवेन करते हैं, तो आर्टिकल 14 का वायलेशन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट है। आप स्टूडेंट को क्या समझ रखे हैं? हम पिछले 4 दिनों से बैठे हुए हैं, रात दिन छात्र बिना खाए बैठे हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ, परसों शाम को फोर्स मेरे पैतृक आवास पे भेज दिया गया, जहां मैं 15 सालों से नहीं रहता। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2006 में आया, तब से वहां नहीं रहता। वहां पर फोर्स भेज दिया गया पकड़वाने के लिए। आपके बेटे को आंदोलन करेगा, जिंदगी बर्बाद कर देंगे, आप लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे, धमकी दी जा रही है। आप कल की मीडिया की खबरें उठा के देख लीजिए, मुझको लगातार फोन करके धमकी दी जा रही, फोन ट्रैप किए जा रहे हैं। क्या हम अपराधी हैं, आतंकी हैं? जिस तरीके से सुबह 6:30 बजे आंदोलनकारी बच्चों को उठाया गया, आंदोलन का नेतृत्व करने वाले बच्चों को उठाया गया, आप सबने देखा, पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। घसीट के जिस तरीके से ले जाया गया, क्या वो मजारिया हिस्ट्री सीटर था? वो एक आंदोलनकारी, एक विद्यार्थी है। आप में मानवता है, उसके फंडामेंटल। बेटियों के साथ बर्बरता की गई, सुबह बदतमीजी की गई है। इस मामले को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हम जल्दी पिटीशन मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग में लेके जा रहे हैं। और आज शाम तक जिन छात्रों को सरकार द्वारा भेजे गए प्राइवेट गुंडों द्वारा उठाया गया है, अगर नहीं वापस आते धरना स्थल पे, तो माननीय उच्च न्यायालय में रीट पिटीशन लेके मैं जा रहा हूँ। दोस्तों, सरकार कहती है कि नॉर्मलाइजेशन नाम का आविष्कार हमने इसलिए किया क्योंकि हर पेपर के लेवल में थोड़ा बहुत अंतर होता है। इसी अंतर को खत्म करने के लिए ये सिस्टम लागू किया जा रहा है। तो छात्रों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया तुम पेपर कठिन और सरल बनाते क्यों हो? या तो पेपर कठिन बनाओ या तो पेपर सरल बनाओ। अरे मैं तो कहती हूँ कि जिस तरह की परीक्षा है, जिस तरह की नौकरी के लिए परीक्षा है, उसी लेवल का पेपर तैयार करो ना। ये सरल कठिन की जुमलेबाजी क्या हो रही है भाई? और एक ही परीक्षा का एग्जाम कई दिन चलाने की क्या जरूरत है? एक परीक्षा का पेपर है, उसे एक दिन में ही खत्म करा दीजिए। परीक्षा है, कोई भागवत कथा थोड़ी है जो रोज चलेगी। जब आप कुंभ की तैयारी सालों पहले से करते हैं, जब आप इलेक्शन की तैयारी कई महीनों पहले से करते हैं, जब चुनाव आयोग एक साथ चुनाव करा सकता है, जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो फिर एक दिन में एक परीक्षा क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? लोक सेवा आयोग छात्रों की परीक्षा एक साथ क्यों नहीं करा सकता है? लोक सेवा आयोग कोई भजिया तलने के लिए थोड़ी बनाया गया है। दोस्तों, ये नॉर्मलाइजेशन का बवाल शुरू कैसे हुआ, ये भी आपको जानना चाहिए। दरअसल हुआ ये था कि अभी कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू करने को लेकर के एक नोटिस जारी किया था। जिसमें ये बताया गया था कि अगर कोई परीक्षा 2 या 2 से ज्यादा दिन तक चलती है तो उनका मूल्यांकन परसेंटाइल के आधार पर किया जाएगा। लेकिन अगर एक दिन की परीक्षा होगी तो उसमें नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू नहीं होगा। यूपीएससी ने पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 और आरओ 2023 की भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू कर दिया। अब छात्र इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं और ये नॉर्मलाइजेशन वाला भ्रष्टाचारी दरवाजा बंद करने की मांग कर रहे हैं। और भाजपा सरकार छात्रों की आवाज दबा रही है, छात्रों का दमन कर रही है। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय यानी यूपीपीएससी के सामने छात्रों का 4 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। भाजपा छात्रों पर यह फर्जीवाड़े वाला नॉर्मलाइजेशन नियम इसलिए लादे रखना चाहती है दोस्तों, क्योंकि भाजपा सरकार का कहना है कि छात्र राजनीति से प्रेरित हैं। राजनीति से प्रेरित हैं, इस तरह की बात कही जा रही है। अखिलेश यादव का क्या कहना है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। सुनिए अखिलेश यादव को। वैसे तो मेरी इच्छा ये भी थी कि मैं सबसे पहले उनके आंदोलन में शामिल होता जाकर के, स्टूडेंटों के साथ आंदोलन में उनके बीच बैठता जाकर के। लेकिन मैं ये बात जानता हूं, बहुत सारे लोग छात्रों का, नौजवानों का आंदोलन को ये भी कहते थे कि राजनीति से प्रेरित है, राजनीति से प्रेरित है, इसलिए उस आंदोलन में नहीं गया। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से उनको बधाई भी देना चाहता हूं और उनका समर्थन भी करना चाहता हूं कि उनकी मांग जायज है, उनकी मांगे जायज हैं। इस बात का भी समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस यादव, सोचिए अखिलेश यादव, कि कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन में मैं भी शामिल हो जाऊं जाकर के। उन्होंने खबर सुनते ही छात्रों को हटाना शुरू कर दिया, छात्रों को हटाना शुरू कर दिया। कई छात्रों को हटाने में कामयाब भी हो गए। जो हमारी बेटियां बहनें बैठी थीं, उनको बिना महिला पुलिस के लोग उठाने लगे जाकर के। और जो नौजवान थे वो शादी वर्दी में पहुंच करके उठाने लगे।
इस कायराना व्यवहार के लिए मैं सरकार की निंदा करता हूं। पुलिस छात्रों के साथ बदसलूकी कर रही है। करीब 10,000 छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने लोक सेवा आयोग की बिल्डिंग को घेर रखा है। पुलिस ने बहुत सारे रास्ते सील कर रखे हैं। भाजपा सरकार बताती है कि हिंदू खतरे में है। भाजपा ही 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है, लेकिन एक दिन में एक परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं। भागवत कथा की तरह यूपी में परीक्षा चलती है। एक ही परीक्षा कई दिनों तक आखिर क्यों चलती है? क्या एक साथ परीक्षा नहीं हो सकती है भाई, लेकिन एक दिन में एक ही परीक्षा अगर हो जाएगी तो नकल माफिया बेरोजगार जो हो जाएंगे, पेपर लीक वाला सिंडिकेट खाली हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन नाम के चोर दरवाजे के खिलाफ हजारों छात्र सड़कों पर हैं। हिंदुओं को खतरे में बताने वाली सरकार को छात्रों का भविष्य खतरे में दिखाई नहीं देता। इतना सब होने के बाद, 4 दिन तक अकड़ दिखाने के बाद, छात्रों पर लाठियां बरसाने के बाद यूपीपीएससी ने एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की छात्रों की बात अभी के लिए मान ली है। इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया, दिखाया गया कि किस तरह से अगर यही प्रोटेस्ट, अगर यही विरोध या फिर यही कोई रैली धार्मिक होती, किसी मस्जिद के ऊपर झंडा लगा रही होती या किसी मुस्लिम के घर पर चढ़ाव कर रही होती, तो इसको लेकर राजनीति के अंदर वाहवाही लूटी जा रही होती, राजनीति के अंदर इनकी चर्चाएं हो रही होती, मीडिया के अंदर इनको लेकर डिबेट्स हो रही होती। लेकिन आज गोदी मीडिया का स्तर इतना गिर चुका है कि गोदी मीडिया इन स्टूडेंटों के बारे में चंद मिनट की एक न्यूज़ तैयार करने के लिए तैयार नहीं है। इन स्टूडेंटों के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन के नाम पर स्टूडेंटों के संग दमन किया जा रहा है, उनके ऊपर किस तरह से प्रहार किया जा रहा है। ज़रा सोचिए कि आखिर एग्ज़ाम के अंदर इस बात को लेकर आप रिजल्ट देंगे, इस बात को लेकर आप नंबर देंगे कि पेपर कठिन है या फिर ईजी है। ज़रा सोचिए कि आज सरकार की नीयत किस तरह की हो चुकी है और किस तरह से देश के स्टूडेंटों के ऊपर भी प्रहार अब होना शुरू हो गया। दोस्तों, बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।